20 साल बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने शास्त्रीय नृत्य का सफर रायगढ़ की सांगीतिक धरा से फिर से किया शुरू। रायगढ़ सांगीतिक यात्रा के 5वें दिन आज राजा चक्रधर समारोह में मुंबई से आई फिल्म जगत की प्रसिद्ध अदाकारा और भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना सुश्री मीनाक्षी शेषाद्री ने बहुत ही सुंदर भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। 20 साल बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने शास्त्रीय नृत्य का सफर रायगढ़ की सांगीतिक धरा से फिर से शुरू किया। उन्होंने भरतनाट्यम शैली में पंचदेव आराधना का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया, जिससे चक्रधर समारोह में उपस्थित सभी लोगों के मन में देवी देवताओं के पांचों रूप का भाव विभोर करने वाला रूप प्रस्तुत हुआ। मीनाक्षी शेषाद्री ने यूएसए से भारत वापसी के बाद आज 20 साल के बाद रायगढ़ की सांगीतिक धरा में भरतनाट्यम की पहली बार प्रस्तुति दी है। उन्होंने भगवान श्री गणेश की स्तुति से आरंभ करते हुए नृत्य और उल्लास का बेहतरीन प्रदर्शन प्रभु नटराज शिव, मां सरस्वती भगवान शिव के तांडव रूप, देवी के शांत श्रृंगार सुंदरता रूप और मां चंडी के रूप सहित भगवान श्री कृष्ण के रूप का प्रदर्शन करते हुए मंत्रमुग्ध करने वाला पंचदेव आराधना का प्रदर्शन किया। मीनाक्षी शेषाद्री का फिल्मी कैरियर में भी एक अलग पहचान है। इनके भीतर प्रख्यात फिल्मी पर्दे के इतर विशेष सांस्कृतिक संपन्नता है। इन्होंने बाल्यावस्था में 3 साल की उम्र से ही संगीत व नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। वे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी सहित 4 शास्त्रीय विधा में पारंगत है। उन्होंने आज चक्रधर समारोह में ओडिसी और भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति दी। इन्होंने पेंटर बाबू, दामिनी जैसी कई चर्चित फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इन्होंने देश और देश से बाहर भी भरतनाट्यम का कई बड़े मंचों पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने राजा चक्रधर समारोह में आए सभी दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ आकर मैं अपने भीतर बहुत ही उल्लास का अनुभव कर रही हूँ। राजा चक्रधर समारोह के अवसर पर रायगढ़ जिले में बहुत ही मनोरम वातावरण है। उन्होंने कहा कि मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही मैं आपके सामने हूं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख उनके लिए बहुत ही खास है। वहीं सूफी गायक राकेश शर्मा ने समा बांधा तो उपासन भास्कर के नृत्य की दर्शकों ने जमकर तारीफ की। 2024 मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना और साल है, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद 30 साल के बाद अमेरिका से वापस इंडिया आई हूँ और बड़ी खुशी के साथ कह रही हूँ कि चक्रधर समारोह में ये मेरा पहला शास्त्रीय नृत्य का प्रोग्राम होगा इतने सालों के बाद, और मैं जनता से मिलने के लिए उत्सुक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा नृत्य लोगों को पसंद आए। 7 समुंदर पार आप इंडियन क्लासिकल डांस को सिखा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? 7 समुंदर पार लोग अब हैरान होंगे कि हिंदुस्तान में हम लोग जितना कल्चर को मानते हैं उससे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वो अपने देश से इतने दूर हैं और यही एक तरीका है अपने देश से जुड़ने का, उसके संगीत, नृत्य वगैरह वगैरह के साथ अपने बच्चों को शिक्षा देना वगैरह। और मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की एज ए टीचर, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। 30 साल बाद तक भारत में काफी कुछ बदला, फिल्मों को लेकर आपने काफी कुछ कहा, क्या कुछ बदला है जिसको लेकर आप कुछ बदलना चाहते हैं? मैं अभी आई हूँ, बस थोड़ा गाड़ी निकलने दीजिए, सब देखा जाएगा। आपने कहा कि 2024 में आपकी फिर से वापसी हो रही है, इस तरह से वापस होगी तो सुख में देखेंगे दर्शक आपको जाने वाले। ये मैं खुद उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, और भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। बस मैं भगवान को अपने दिल में रखते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हो फुल आनंद और खुशी के साथ। मान के चले मतलब धमाकेदार वापसी हो रही है आपकी। धमाकेदार आप लोग बनाएंगे। मैम, इंडस्ट्री में आपकी सब गानों में होती है, जैसे लाइव बजती माला, बेटा रहमान, आशा पारेख, हेमा मालिक, तो क्या नेक्स्ट जो आपकी फिल्म आएगी वो डांस बेस्ड फिल्म रहेगी? क्या दूसरा चीज साथ है कि डांस आइटम के लिए पहले फिल्म बना करती थी, आजकल आइटम सॉन्ग हो गया? मैं यही मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप अपने आर्टिकल्स में, अपने जो प्रेस कवरेज है उसमें जरूर कहें कि मीनाक्षी का एक डांस बेस्ड फिल्म तो होना ही चाहिए, बनता है। मैम, इंडियन क्लासिक म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल डांस को साइड में इंडिया में किस तरह से प्रयास करना चाहिए, कमियां लगती है?
अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कलाकार का दूसरा नाम स्ट्रगल है, क्या करें। पर जब सक्सेस आता है तो फिर बस ईश्वर को याद रखते हैं।